शिलान्यास का सौगात देने जा रहा है। मंडावरा गांव की एक बहुत ज्वलंत समस्या थी जिसका आज माननीय लोकसभा अध्यक्ष ओम जी बिरला द्वारा त्वरित समाधान किया गया। इसके अलावा कई अन्य 44 काम हैं जो 92 करोड़ की लागत से हैं, उनका लोकार्पण शिलान्यास कार्यक्रम आज मंडावरा में होगा। हमारे साथ यहाँ के भाजपा कार्यकर्ता मौजूद है। किस तरह विकास कार्यों की सौगात है और किस तरह यहाँ के विकास की गंगा बह रही है, क्या कहना है आपका? जय श्री राम। माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम जी बिरला समय समय पर अपने क्षेत्र में जन समस्याओं का निराकरण समय समय पर करते आ रहे हैं। आज भी हमारी दो ज्वलंत समस्याएं थी, क्योंकि सुल्तानपुर से निमोदा उजाड़ तक जो रोड था वो जब हमारा 8 लाइन बना तो पूरा क्षतिग्रस्त हो गया था। उसमें बड़े बड़े गड्ढे हो गए थे। कई समय से उसमें इधर के निवासियों का, जनता का बुरा हाल था। आज उसका भी शिलान्यास होने जा रहा है। एक वर्षों पुरानी मांग मंडावरा से रोटरदार तक जो रोड था, कुछ अड़चने थी वन विभाग की, कोई किसी की, सारी अड़चनों और मंडावरा की भी बहुत बड़ी मांग थी। एक बार यहाँ के बंधुओं ने उसका विरोध करते हुए मतदान का भी बहिष्कार किया। तो वो बहुत पुरानी मांग आज पूरी होने जा रही है। मंडावरा से रोटेदा तक का रोड का भी आज शिलान्यास होने जा रहा है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। समय समय पर अपने पूरे क्षेत्र का श्री ओम जी बिरला ध्यान रखते हैं और समय समय पर जनता की मांगों को पूरा करते आ रहे हैं। हमेशा जहाँ भी जनता ने समस्या उठाई उसका समाधान हुआ है और अब इसी का निष्कर्ष है कि यहाँ मंडावरा में आज पिपलदा विधानसभा, जो कि सुल्तानपुर में 15 ग्राम पंचायत है, उनमें कुल 92 करोड़ रुपए की लागत से लोकार्पण शिलान्यास होगा। हमारे साथ यहाँ के भाजपा नेता मौजूद है। सर, किस तरह से विकास कार्य हो रहे हैं? माननीय लोकसभा अध्यक्ष द्वारा हमेशा ही विकास कार्य करवाए जा रहे हैं और अभी सुल्तानपुर में स्टेडियम, इंडोर स्टेडियम कंप्लीट हो चुका है और सामुदायिक भवन, कई ऐसे कार्य हैं जो वर्षों से नहीं हो पाए थे। हमेशा ही लोकसभा अध्यक्ष माननीय ओम बिरला जी इस पर ध्यान देते हैं। आज जो शिलान्यास और लोकार्पण हो रहे हैं वो 92 करोड़ के हैं, जिसमें एक बहुत पुराना मुद्दा, हमेशा ही जब भी इलेक्शन आते थे तो यहाँ मांग उठती थी कि रोटरदा से मंडावरा जो रोड है वो बनना चाहिए। कुछ अड़चने थी तो वो अड़चनों को कंप्लीट करके माननीय लोकसभा अध्यक्ष ने इसको स्वीकृत करवाया है। उसका अभी शिलान्यास होगा। और एक जो सुल्तानपुर से निमोदा उजाड़ की जो सड़क कांग्रेस शासन में टूटी थी, वो अभी उसका भी शिलान्यास आज होगा। 92 करोड़ के जो कार्य होंगे, आगे भी आने वाले समय में जितनी भी समस्याएं हैं इस क्षेत्र की, उजाड़ क्षेत्र की, वो माननीय लोकसभा अध्यक्ष द्वारा संपूर्ण कंप्लीट कराई जाएगी। लंबे समय से मांग चलती आ रही थी मंडावरा दुदू नेनवा हाईवे की। मंडावरा से रोटरदा सड़क काफी जर्जर थी, बहिष्कार हुआ, मोमबत्तियों का बहिष्कार हुआ और कई धरना प्रदर्शन, युवा शक्ति ने संघर्ष किया, अब जीत हो गई। कैसा लग रहा है? आज हमारी सबसे बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि जो उजाड़ा क्षेत्र, जो सुल्तानपुर के बाद का जो उजाड़ा क्षेत्र है, 10-12 पंचायतें, उनकी बहुत लंबे समय से मांग थी। मंडावरा का बहुत सौ बार विरोध, धरना प्रदर्शन हुआ। हमारे सम्मानीय भारत और राजस्थान की शान, कोटा जिले की शान, श्रीमान लोकसभा अध्यक्ष मोदी जी से हमने बार बार संपर्क किया। उन्होंने हमारी बात को सुना। तो रोटेदा दुदू नेनवा स्टेट हाईवे बाईपास का निर्माण कार्य आज शिलान्यास उद्घाटन समारोह होगा। वो 900 करोड़ रुपए का है। और उसके बाद जो सुल्तानपुर से अप्रोच सड़क है निमोदा उजाड़, जो उजाड़ा क्षेत्र की सबसे बड़ी मांग थी, वो भी आज 52 करोड़ रुपए करीब की लागत से उसको भी सौगात मिलेगी। इस क्षेत्र में उनकी सौगात से पूरा एरिया गदगद खुशी है। और आज इसी आयोजन को लेकर यहाँ करीब करीब 8-10 हजार व्यक्तियों की गैदरिंग के साथ उनका शिलान्यास विकास होगा। और बहुत सी पंचायतों में उनके द्वारा वो हॉस्पिटल है, जैसे फतेहपुर कुसर का 52 लाख का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है। और उसके बाद मदनपुरा और निमोदा उजाड़ में सामुदायिक भवन है। उसके बाद में विद्यालय का निर्माण है, केरली सरान कमरे, तो बहुत सी पुलिया का निर्माण है। वो आज कुल मिला के 52 करोड़ रुपए की लागत से पूरा का शिलान्यास उद्घाटन श्रीमान लोकसभा अध्यक्ष महोदय ओम जी बिरला के द्वारा किया जाएगा। और इधर उजाड़ा क्षेत्र की पंचायत समिति ब्लॉक की जितनी भी पंचायतें हैं उनकी मौजूदगी में होगा और भव्य आयोजन होगा और जनता में खुशी है। और पूरा मंडावरा
रंग बिरंगा हो रहा है। खुशी के साथ उनका बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक अभिनंदन। मैं आप किस तरह जानते हो विकास किस तरह फैल रहा है क्षेत्र में? विकास की लहर चल रही है यहाँ पे। जिस तरह से माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी द्वारा विकास कार्य कराए जा रहे हैं, पहले ऐसा कभी देखा नहीं गया है। जो अभी इन कार्यकाल में विकास हो रहे हैं, ऐसे पहले विकास कार्य कभी नहीं हुए। 92 करोड़ के विकास कार्य पहली बार है जो इस क्षेत्र में 92 करोड़ के विकास कार्य एक साथ एक ही दिन में हो रहे हैं। आपका नाम था? महावीर गौतम। किस तरह विकास की दुनिया बन रही है, क्या हो रहा है? बहुत अच्छा विकास हो रहा है उनके द्वारा निरंतर। वहाँ इतने बड़े पद पर आसीन होते हुए भी क्षेत्र की जनता का जो वो ध्यान रखते हैं, तो एक बड़ी खुशी की बात है। ये वर्षों से मांग चली आ रही थी, इसका बार बार यहाँ इलेक्शनों में विरोध झेलना पड़ता था कार्यकर्ताओं को, तो ये सड़क बननी चाहिए। जब यहाँ सरकार है, राजस्थान में, दिल्ली में सरकार है, तो ये सड़क कब बनेगी? उसी के आधार पे उन्होंने प्रयास करके माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी ने ये सड़क की जो एनओसी प्राप्त करके इसकी आज स्वीकृति दिलाई है। इसका मैं उजाड़ा क्षेत्र की जनता की तरफ से उनका तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। तो जो बहुत पुरानी मांग किसी भी सरकारों ने ये नहीं पूरी की, ये आज उनके द्वारा पूरी गई है। तो इनकी तरफ से, हमारे क्षेत्र की तरफ से मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। व्यापार संघ के मंडावरा के पुराने अध्यक्ष भी है, कार्यकर्ता भी, क्या कहना है आपका? भाई साहब, जो उजाड़ा क्षेत्र की 2 जिला जोड़ वाली मुख्य सड़क सेती से दूदू नैनवाए हुए, जो काफी समय से इसके लिए संघर्ष चल रहा था और पूर्व सरकार के टाइम भी इसमें काफी प्रयास किए थे, लेकिन वर्तमान भाई साहब लोकसभा अध्यक्ष माननीय ओम जी बिरला के माध्यम से ऐतिहासिक निर्णय जो डिसीजन एनओसी देकर और इसका आज शिलान्यास लोकार्पण कार्यक्रम मंडावरा की भूमि पर रखा है, उनके लिए सभी ग्रामवासियों की ओर से और उजाड़ा क्षेत्र की ओर से हार्दिक अभिनंदन और बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने ये वर्षों पुरानी मांग, लमसम 25-30 साल पुरानी जो मांग थी, ये 2 जिलों को जोड़ने वाले मुख्य सड़क मार्ग का शिलान्यास कार्यक्रम मंडावरा की भूमि में रखा जा रहा है। सभी ग्रामवासी मंडावरा की ओर से और उजाड़ा क्षेत्र की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन। हमारे साथ उजाड़ा क्षेत्र के जनप्रतिनिधि मौजूद है, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य प्रतिनिधि भी मौजूद हैं। आपको बता दें कि जहाँ विकास की बात आती है, सबसे पहले सुल्तानपुर की आती है। सुल्तानपुर में इंडोर स्टेडियम हो या सामुदायिक भवन हो या फिर अस्पताल में सोनोग्राफी मशीन हो, उनकी सौगात भी माननीय लोकसभा अध्यक्ष द्वारा दी गई, जिसकी वजह से आज काफी संख्या में लोग लाभान्वित हैं। सर, किस तरह से आपका पंचायत समिति सदस्य में देखते हैं आप? जी, ये हमारा सौभाग्य है कि हम लोकसभा अध्यक्ष जी के क्षेत्र से हैं और उन्होंने हमारी छोटी छोटी जरूरत की चीजों को प्राथमिकता दी है। मैं पास ही के गांव केली तवरान से आता हूँ, वहाँ भी वर्षों पुरानी मांग थी मैराना से डोबली सड़क। तो भाई साहब को जब इसे अवगत कराया हमने, तो सबसे पहले वो 2 करोड़ 47 लाख की स्वीकृत करी उन्होंने। हमारे नीमली गांव में वहाँ पे 30 लाख की खाड़ी की पुलिया स्वीकृत करी। स्कूल के 20 लाख के कमरे हैं, उनके आज उद्घाटन है। और नीमली में भी स्कूल के 18 लाख के कमरे हैं। तो एक ग्राम पंचायत में इतना सारा विकास कार्य उन्होंने दिया है, तो इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही जो सुल्तानपुर से निमोदा उजाड़ की सड़क पूरी तरह टूटी हुई थी, क्षतिग्रस्त थी, राहगीरों को काफी समस्या होती थी आने जाने में, उसके लिए उन्होंने 57 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं और उसका आज शिलान्यास होगा। युवा शक्ति का संघर्ष है, हरीश शर्मा मौजूद है, मंडावरा की जाने पहचाने। किस तरह की शक्ति का प्रयास रहा और कैसे सफलता मिली? मैं सबसे पहले माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम जी बिरला का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, जो कि आज यहाँ पर पिपलदा विधानसभा क्षेत्र में पंचायत समिति सुल्तानपुर में विभिन्न प्रकार के शिलान्यास और लोकार्पण का कार्यक्रम यहाँ पर युवा जोश के द्वारा बहुत ही भव्य स्वागत किया जाएगा भाई साहब का। और सभी तरह से विकास की चहुमुखी विकास हो रहा है, भाई साहब का आशीर्वाद है। चर्चा को अंतिम दौर देते हुए जिला परिषद से प्रतिनिधि हिमांशु जी मौजूद हैं। सर, किस तरह विकास को आंकते हैं? विकास इतना हो रहा है कि जैसे कि सब भाई बता रहे हैं, उजाड़ क्षेत्र जो है ये उजाला क्षेत्र की ओर अग्रसर हो रहा है। भाई साहब इतना काम करा रहे हैं उजाड़ क्षेत्र में, जो पूरा उजाला क्षेत्र हो रहा है। लोग कहते थे उजाड़ क्षेत्र, अब ये उजाड़ क्षेत्र नहीं रहेगा, ये उजाला क्षेत्र कहलाएगा आने वाले समय में। पूरे समस्या कैसे भी हो भाई साहब, महिलाओं के सुपोषित अभियान चल रहे हैं, किसी गरीब का इलाज हो रहा है तो वो भाई साहब के द्वारा घर घर गांव गांव में हंस फाउंडेशन की तरफ से वैन आ रही है। भाई साहब लोकसभा अध्यक्ष के गांव गांव अस्पताल हो रहे हैं। कोई तरह की कोई समस्या हो तो भाई साहब तुरंत पता लगता है। हर गरीब को चाहे दिल्ली के एम्स में उपचार कराना पड़े, हर समय से तैयार रहते हैं। बिल्कुल। आपकी भी क्या कहना है इस मामले में?
गांव में पंचायत में हमारे व्यक्तिगत मंडावरा में बहुत ही हर्ष का माहौल है। सभी गांव वालों को एक नई ऊर्जा मिल गई है, सभी खुशी का माहौल है। भाई साहब ने बरसों पुरानी मांग को पूरा कर दिया एक छोटे जन निवेदन पे ही, और हम आगे भी यही कामना करते हैं कि भाई साहब का आशीर्वाद मंडावला पर बना रहे। और हमारे इसमें मंडल अध्यक्ष जी, नरेश जी, भाई साहब, सतपाल जी और भी हमारे स्थानीय लोकल प्रतिनिधि, बहुत सहयोग रहा हमारा इनका। और आप कुछ कहना चाहेंगे? इसी के साथ साथ लोकसभा अध्यक्ष महोदय के सहयोग से और हमारे मंत्री महोदय श्रीमान हीरा लाल जी के सहयोग से उजाड़ा क्षेत्र अंधकार से उजाले की ओर, तो यहाँ उजाड़ा क्षेत्र में 220 kVGSS का भी निर्माण होगा, शिलान्यास होगा। और उसके साथ ही 29 बीघा जो जगह मांगी थी उन्होंने बुढ़ादीप में, वो हमने प्रस्ताव बना के भिजवा दिए विभाग को। तो थोड़े दिनों बाद उसका भी शिलान्यास उद्घाटन होगा। मैं मंत्री महोदय को, लोकसभा अध्यक्ष महोदय को, जिला अध्यक्ष महोदय को बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, ओम जी बिरला जिंदाबाद। बिल्कुल विकास की गंगा बह रही है। 44 काम है, 92 करोड़ के उनका लोकार्पण शिलान्यास होगा और माननीय ओम जी बिरला लोकसभा अध्यक्ष महोदय यहाँ पहुंचेंगे। विकास कार्यों की लंबी मांग यहाँ पर है और वो पूरी हुई है। इस जनता में खुशी की लहर है। गोपाल पारिक, सुल्तानपुर।